नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? ओलंपिक्स का सफ़र अब इन 17-18 दिनों की यात्रा के बाद फाइनली समाप्त हो चुका है। और हमेशा की तरह जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं वो आपको कुछ अच्छी, कुछ बहुत अच्छी, कुछ खट्टी मीठी यादें देकर जाते हैं। एक मैंने वीडियो ओलंपिक्स के मिड में बनाया था, एक सप्ताह बीत जाने के बाद। अब उसी को साथ लेके पूरी ओलंपिक्स की कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कैसे रहे। 3 भागों में बात करूंगा। बहुत अच्छे रहे, ग्रेट्स, अच्छी चीजें, गुड्स, और हार्ट ब्रेक्स, कहां कहां दिल हमारे टूटे। तो आइए बात करते हैं भारत के दृष्टिकोण से पेरिस ओलंपिक्स की। सबसे पहले ग्रेट्स, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी खबरें क्या मिली भारत को। नंबर 1, नीरज चोपड़ा अब उस 4 खिलाड़ियों की एलीट कंपनी में आ गए हैं जिनके पास एक से ज्यादा, यानी कि दो दो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल हैं। सबसे पहले अब मैं बात कर रहा हूं आजादी के बाद की। सबसे पहले पहलवान सुशील कुमार, उसके बाद पीवी सिंधु, इसी ओलंपिक्स में मनु भाकर, और अब नीरज चोपड़ा। सबके पास दो दो इंडिविजुअल मेडल हैं। और इसमें सबसे कामयाब अगर माना जाए तो नीरज हैं, क्योंकि एक गोल्ड और एक सिल्वर उनको मिला है। हालांकि उनके सिल्वर को लेके भी ऐसा लगा कि यार मजा नहीं आया। पूरी तरह फिट ना होने के बावजूद उन्होंने 89.5 मीटर का भाला फेंक दिया। और सुना है कि अब उनकी एक सर्जरी होने वाली है ग्रोइन की। तो इमेजिन कीजिए जब वो पूरी तरह फिट होते तो कहां भाला जाता। वेल डन नीरज, आप पहले ही एक लेजेंड हैं और इस लेगेसी को आप एक कदम और आगे लेकर गए हैं। अगली जो बहुत कमाल की चीज हुई है वो है हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम। हमारे सरपंच साहब की, हमारे श्रीजेश साहब की, हमारे मनप्रीत और तमाम खिलाड़ियों की हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स का मेडल जीती है 1972 के बाद। पहले 1968 और फिर 1972। ये आखिरी वो समय था 52 और 56 साल पहले जब भारतीय हॉकी टीम ने बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीते थे, जो अब टोक्यो और पेरिस में करके दिखाया है। बहुत मुश्किल होता है हॉकी के मेडल जीतना, तो बहुत बहुत बधाई हॉकी टीम को। नंबर 3, अमन सहरावत भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हो। और भारतीय रेसलिंग के कंटिंजेंट में 5 फीमेल्स के साथ अमन अकेले मेल थे जो क्वालिफाई हुए। और जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच उन्होंने जीता वो 13-5 का या 13-8 का फाइनल स्कोर था। पहले राउंड में थोड़ा लड़खड़ाने के बाद जबरदस्त वापसी की है। दिल्ली के छत्रसाल अखाड़े ने एक और चैंपियन पहलवान दिल्ली को दिया है। और चौथी जो ग्रेट चीज हुई है वो है हमारे शूटर्स। 3 मेडल, पहले तीनों के तीनों मेडल हमें शूटर्स ने दिलवाए थे। मनु भाकर इंडिविजुअल मेडल, मनु प्लस सरबजोत सिंह दूसरा मेडल, और अंत में फिर स्वप्निल कुसाले जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, बहुत मुश्किल इवेंट होता है, उसमें भारत को मेडल दिलवाया। आखिरी चीज जो मैं ग्रेट्स में मानता हूं, जिसे आप हार्ट ब्रेक में भी सोच सकते हैं पर मैं उसे ग्रेट्स मानता हूं, वो है विनेश फोगाट। हार्ट ब्रेक है, ठीक है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक सीएएस का फैसला नहीं आया। हमें मालूम नहीं कि यह 7वां मेडल मिला या नहीं, अब तक मुझे पता नहीं। लेकिन विनेश फाइनल पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी है। इससे पहले साक्षी मलिक रियो से ब्रॉन्ज लाई थी। वो 100 ग्राम, उसे हार्ट ब्रेक मान लीजिए, पर मैं उसको सकारात्मक मान रहा हूं कि कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस के बाद, इतना वजन कम करने के बाद, एक नई वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट फाइनल पहुंच गई थीं। ये चीज उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो ओलंपिक की शीट पे भले ही उन्हें आप जहां मर्जी दिखाइए, क्या पता जब तक आप वीडियो देखें तब तक उनका मेडल आ चुका हो या वो शीट में सबसे नीचे हो। लेकिन जब आप वो सेमीफाइनल देखेंगे उसमें विनेश फोगाट विनर नजर आएंगी, और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब अगले पड़ाव पर आते हैं, अच्छी चीजें क्या हुई हैं। नंबर 1, रेसलिंग, जिसमें 2 नाम लूंगा, निशा दहिया और रितिका हुड्डा। निशा दहिया अपना बाउट नॉर्थ कोरियन बॉक्सर से जीत रही थी, 30 सेकंड बाकी थे और निशा संभवतः 8-1 से आगे थी। वो सेमीफाइनल कंफर्म था उनका, वो डोमिनेट कर रही थी। उनको 2-3 एक्शंस में 2-3 जगह इंजरी हुई, पहले रिस्ट पे, फिर कोहनी पे और फिर कंधे पे, वरना सेमीफाइनल जाना कंफर्म था। यानी मेडल से आप सिर्फ एक कदम पीछे थी। दूसरी चीज जो अच्छी हुई रेसलिंग में वो है रितिका हुड्डा का प्रदर्शन। रितिका हुड्डा ठीक है, बाद में क्वार्टर फाइनल हार गई, लेकिन 76 किलोग्राम हैवी वेट कैटेगरी में ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली भारत की वो पहली रेसलर हैं। और जो पहला बाउट उन्होंने टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीता था, वो दिखा रही हैं कि भविष्य की चैंपियन हमें मिल रही हैं। अच्छी खबरों में, अच्छी चीजों में दूसरी अच्छी खबर दी हमें अविनाश साबले ने। वो अविनाश साबले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल लाए थे, कीनिया का वर्चस्व तोड़ा था, और ओलंपिक्स के फाइनल राउंड में जाने वाले भारत के सिर्फ दूसरे 3000 मीटर स्टीपल चेस रनर बने हैं। पहली थी ललिता बाबर,
और अब अविनाश साबले, और नंबर 10 पे रहे हैं। मतलब ठीक है, हमारे लिए हम कह सकते हैं कि मेडल नहीं आया, नंबर 10 से क्यों संतोष कर रहे हो, पर दुनिया भर में नंबर 10 बुरा नहीं है। और कंसिडरिंग स्टीपल चेज भारत का कोई बहुत पेट इवेंट नहीं है, हमारी महारत नहीं थी इस इवेंट में। तो अविनाश भाई, वेल डन। तीसरी अच्छी खबर जिसे मैं मानता हूं वो है बॉक्सिंग में निशांत देव। अब ठीक है, बॉक्सिंग में हमें मेडल नहीं मिला, बॉक्सिंग में हमें मेडल देखने की आदत हो गई थी, जो विजेंदर पाजी ने हमें अच्छी आदत डाली थी, एमसी मैरी कॉम और पिछली बार लवलीना। पर निशांत देव, जो मेक्सिको के मार्को वर्दे के खिलाफ वो जो स्प्लिट डिसीजन आया, जो हम सब मान रहे थे कि निशांत के पक्ष में आना चाहिए था, पर निशांत देव ने भविष्य के लिए कमाल की उम्मीद जगाई है। अगली अच्छी खबर मैं मानता हूं शूटिंग से। रमिता जिंदल राइफल शूटिंग के फाइनल में जाने वाली सुमा शिरूर जी के बाद पहली भारतीय शूटर बनी है। एक और अच्छी खबर जो मैं शूटिंग में मानता हूं वो है स्कीट शूटिंग के मिक्स इवेंट में, वो जो शॉटगन के साथ अलग अलग जगह पे जाके जो आप क्ले डिस्क को शूट करते हैं। महेश्वरी और अनंतजीत सिंह नरूका की राजस्थान से आने वाली इस जोड़ी ने भारत को चौथा स्थान दिलवाया। हालांकि वो स्थान नहीं है, ब्रॉन्ज मेडल से सिर्फ एक निशाना पीछे रह गए थे। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, कंसिडरिंग कि स्कीट शूटिंग भारत का मजबूत पहलू नहीं माना जाता है। शूटिंग में तीसरी अच्छी खबर जिसे मैं मानता हूं 2-4 वाली पोजीशन। एक तो हमारी मनु भाकर की, वो जो 25 मीटर ठा 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 वाला जो राउंड था, वहां वो शूट ऑफ पे जाके एक शॉट से तीसरा ब्रॉन्ज लाने से चूक गई। पर यह बहुत अच्छी खबर है कि मनु एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाती हैं और यहां पोडियम के पार के एकदम पास पहुंचती हैं। और साथ में अर्जुन बबूता, मुंडा फाजिल्का दा, जो पहली बार ओलंपिक्स में गए, वो भी बहुत अच्छा खेल के नंबर 4 पे रहे। तो ये शूटिंग से आने वाली मेरे हिसाब से पॉजिटिव खबरें हैं। उसके अलावा आर्चरी में हमें एक नया स्टार इन मेकिंग मिला है, नाम है धीरज बोम्मदेवरा, जो इंडिविजुअल में बहुत अच्छा खेले और मिक्स टीम आर्चरी के सेमीफाइनल तक गए और बाद में अनलकीली आके ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए। धीरज बोम्मदेवरा और अंकिता भगत मेरे लिए ये आर्चरी का भविष्य हैं और ये अच्छी खबरें हैं। एक और अच्छी खबर आई है उस खेल में जहां अब भारत अपनी पहचान बना रहा है, वो है टेबल टेनिस। अचंता शरद कमल 5 ओलंपिक खेल चुके हैं। मनिका बत्रा हमारी नई स्टार हैं और इन्हीं की अगुवाई में भारत की महिला टीटी टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, जो पहले हुआ नहीं है कभी। इनफैक्ट पहली बार ही भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ओलंपिक्स पहुंची है। मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत, इनकी जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया को हराया था और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। 3-2 से हम जीते। क्वार्टर फाइनल में हम जर्मनी से हारे, पर ये टेबल टेनिस की इस खेल में एक कदम आगे है। आखिरी पड़ाव है हार्ट ब्रेक्स का, वो चीज़ें जो मन में थोड़ा सा दुख छोड़ गई हैं। सबसे पहले बैडमिंटन। जब ओलंपिक शुरू हो रहे थे, अब कुछ हमारी भी गलती है, हम सब लोगों की, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं, कुछ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, कुछ मीडिया में और कुछ आप प्रभु लोग घर में बैठ के, और आई एम श्योर खिलाड़ी उस प्रेशर को ना ओढ़ें, नहीं ओढ़ते होंगे। पर चिराग और सात्विक की जोड़ी मेडल फेवरेट मानी जा रही थी, मेडल से काफ़ी पीछे रह गए। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में विक्टर एक्सेल्सन से एक समय आगे चल रहे थे, वो फाइनल नहीं जा पाए। ब्रॉन्ज मेडल में एक समय एक गेम आगे चल रहे थे, ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों ने बताया है कि बैडमिंटन में भविष्य में बहुत सारे मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं, पर ओलंपिक में हमारा दिल टूटा। चैंपियंस से हमें पूरी उम्मीद है भविष्य में मेडल्स की। नंबर 2, आर्चरी में दिल टूटे। धीरज बोम्मदेवरा को छोड़ के बाकी सारे सीनियर आर्चर से अपेक्षाकृत प्रदर्शन हमें नहीं मिला, तो ऑब्वियसली दिल टूटता है। बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गोहेन, निकहत ज़रीन। लवलीना के पास पिछले ओलंपिक्स में मेडल है, निकहत ज़रीन 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं। अब आप इसे विधि का विधान कह लें, क्योंकि वो टेक्निकल कारण जो आप भी जानते हैं, उसके कारण इन खिलाड़ियों को सीडिंग नहीं मिली। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 बार जीत के, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप होके भी निकहत ज़रीन को बड़ी पीछे से शुरुआत करना पड़ा। ये बहाना नहीं है, बड़े बॉक्सर्स को बाद में भी फेस करना पड़ता है, लेकिन जो भी अपने खेल के बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें इस तरह की सीडिंग दी जाती है कि उनके शुरुआती राउंड, शुरुआती बाउट किसी भी खेल में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, ताकि बड़ा खिलाड़ी आगे जाए जिसे दुनिया देखना चाहती है। अब फेडरेशंस और टेक्निकल चीज़ों के बीच में नुकसान हो गया लवलीना और निकहत का, और बॉक्सिंग में हमें इस बार कोई मेडल नहीं मिला। एक और हार्ट ब्रेक हुआ मीराबाई चानू के इवेंट में। हालांकि वो चौथा स्थान उनको मिला है, जो अच्छी खबर भी मानी जा सकती है, लेकिन खास तौर पे जो सेकंड राउंड आता है क्लीन एंड जर्क का,
जो मीराबाई की मजबूती मानी जाती है, वहां उनका एक ही अटेम्प्ट कामयाब रहा था। तो अब पिछले काफ़ी टाइम से मीराबाई इंजरी से रिकवर भी कर रही थी और मैंने उन पे वीडियो भी बनाया था। उन्होंने ज़ीरो से दोबारा वेट ट्रेनिंग शुरू की थी। एक ट्रेनिंग सेशन में वो 12,000 किलो का वज़न उठाती हैं जिम और वेट लिफ्टिंग को लेकर। तो उनकी ट्रेनिंग को सलाम है। मेडल से 1 किलो, इनफैक्ट वो हार्ट ब्रेक वाले दिन थे। एक दिन 100 ग्राम, एक दिन 1 किलो, 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, 1 किलो कम रह गया। तो वो हार्ट ब्रेक था, क्योंकि मीराबाई से बहुत बहुत उम्मीदें थी हमें मेडल की। और आखिरी हार्ट ब्रेक एक और आया हमें रेसलिंग में, क्योंकि जब विनेश की वो खबर आई, 1 डेढ़ दिन तक सबका मन खट्टा रहा। तो अगले दिन अंतिम पंघाल से उम्मीदें थीं। बाद में पता चला कि अंतिम पंघाल को भी 2 दिन बहुत भयंकर डाइटिंग करनी पड़ी थी वेट कट करने के लिए। एक दिन मैं अगर थोड़ा हिम्मत जुटा पाया तो इस रेसलिंग और वेट कट पे वीडियो बनाऊंगा विशेषज्ञों से बात करके। और उस वेट कट का नुकसान ये हुआ कि अंतिम पंघाल पहला राउंड एक तरफा हार गई। वो लग ही नहीं रहा था कि उनके अंदर जान बाकी है। कोशिश करूंगा इस वेट कट की गहराइयों में जाने की, पर ये मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे और दिल तोड़ देने वाले कुछ लम्हे थे। अपने लम्हे नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर कबड्डी की ऑक्शन आ रही है, अगला वीडियो भी उसका आ रहा है, वहां मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।